सच में बेटा, तुम इस घर की कहने के लिए बड़ी बहू नहीं हो। आज तुमने बड़ी बहू वाला काम भी किया है। और प्राची, लगता है कि तुम्हें साड़ी पहनने की आदत नहीं है, तो आइंदा जब भी साड़ी पहनो संभल के चलना। ऐसी बात नहीं है वो तो। अरे कोई बात नहीं, होता है ऐसे। वैसे अच्छा हुआ बेटा आज तुमने मेरी मीटिंग बचा ली, वरना जिंदगी भर मैं यही सोचती रहती कि मैं यहाँ आई क्यों, और मैं यहाँ से कोई भी गलत इंप्रेशन लेके नहीं जाना चाहती थी। आज तो रिया ने बचा लिया, नहीं तो हमें तो पूरी जिंदगी का अफसोस रह जाता कि प्राची की वजह से परजाई जी को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। कोई बात नहीं, भूल जाओ सब कुछ। अच्छा पल्लवी, अब हम चलते हैं। जी बेटा, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। चलिए। प्राची, मैंने तुमसे साफ साफ कहा था कि जब गेस्ट आएंगे तो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई तुमसे? जवाब दो मुझे, कुछ पूछ रही हूं तुमसे। मैंने सुना कि आलिया किसी से पैसे मांग रही थी और वो आदमी ना पैसे देने में आनाकानी कर रहा था। आलिया उससे कह रही थी कि मैंने तुम्हें इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बचाया, नहीं तो तुम अब जेल में होते थे। भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। आलिया, मेरा दिमाग चले ना चले, लेकिन मेरे कान ना बहुत तेज चलते हैं, तो मैंने जो सुना ना वो एकदम परफेक्ट सुना। क्या भाभी, आलिया के कहने का वो मतलब ही नहीं था कि वो जो। तुम भाभी को बोलने दो, बोल रही है ना वो। अब हाँ, अभी मैंने सुना ये ना उस बंदे से कह रही थी कि मतलब उससे पैसे मांग रही थी और कह रही थी कि मैंने तुम्हें बचाया तो उसके बदले तुम मुझे पैसे दो। वो आदमी पैसे देने को आनाकानी कर रहा था और इनसे कह रहा था कि पैसों की तो कुछ बात ही नहीं हुई ना, तो कैसे पैसे, और जब पैसे आएंगे तब दूंगा। और हाँ, वो ये भी तो कह रहा था कि मैं तुम्हारी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हूँ। कौन था वो? क्या नाम था उसका? इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है भाभी, और इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। गलत ये लोग हैं, आप नहीं। पहले ही 1 लाख रुपए का कर्जा है ना सर के ऊपर, वो कर्जा और नहीं बढ़ना चाहिए। आप बताइए तो सही कि वो कौन था, उसका नाम क्या था? हा? भाभी कुछ पूछ रहा हूं मैं आपसे। ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तुम गलत समझ रहे हो। तुम तो रहने नहीं दो, तुम्हारे कारनामे ना पूरे चौल में फेमस है। पिछली बार तुम पर जो केस हुआ था, तुम्हें बाहर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ा ना, मुझे याद है। इसलिए अगर पहले पता चल जाए ना तो मैं कुछ करूंगा ताकि फैमिली पर मुसीबत ना आए। भाभी आप बोलो ना, कौन था वो, क्या नाम था उसका? मुझे नाम नहीं याद आ रहा। मुझे तो ये भी याद नहीं आ रहा कि इन लोगों ने नाम बोला था कि नहीं। शायद नहीं बोला था, लेकिन मैंने सुना था ये पैसे मांग रही थी और वो पैसे देने में आनाकानी कर रहा था। किससे पैसे मांग रही थी? अब ये मत कहना कि तुमने किसी को उधार दिए थे और वही पैसे वापस मांग रही थी। वैसे भी इन लोगों की तो पूरे चौल में पता नहीं कितनी उधारियां चल रही होगी। जरूर किसी का सीक्रेट पता चल गया होगा ना इसे। ब्लैकमेल कर रही थी ना तुम? सच सच बताओ, क्या करी थी तुम? अभी तुम खामखा परेशान हो रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक्चुअली आलिया बंसी से बात कर रही थी। वो जो पूरा दिन जुआ खेलता है, उसे पुलिस पकड़ने आई थी और आलिया ने उसे बचाया। तो आलिया बंसी को वही कह रही थी कि मैंने तुम्हें पुलिस से बचाया, वरना तुम जेल चले जाते। भाभी पता नहीं क्या। हाँ भाई, वो बंसी को जेल जाने से बचाया मैंने, उसी के लिए हम कुछ पैसे इनाम मांग रहे थे, बस वही बात चल रही थी। और बट द थिंग इज, पहले बात नहीं हुई थी पैसों की, तो उसने मना कर दिया। हाँ, पर उसने ये कहा कि जैसे जुआ में कोई बड़ा हाथ लग जाएगा तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो इसीलिए वो कह रहा था कि वो तुम लोगों के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। हाँ भाभी, बस यही बात थी। और आपने बात को किसी की हेल्प करने के बदले ना पैसे नहीं मांगते। भाई, हमने कोई बुरा काम नहीं किया, बस उससे पैसे मांग रहे थे। अगर पैसे चाहिए ना तो कोई काम क्यों नहीं कर लेती? क्या काम मिलेगा हमें यहाँ पर? झाड़ू पोछे का तो मिलेगा। पढ़ी लिखी हो, कोई और काम भी मिल जाएगा।
पढ़े लिखे तो तुम भी हो अभी, फिर ऑफिस बॉय का काम क्यों करते हो? मजबूरी की वजह से। लेकिन तुम दोनों पर कोई मजबूरी तो है नहीं ना। और वैसे भी कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान की सोच छोटी बड़ी होती। पर भाई काम अगर छोटा होगा तो पैसे भी तो छोटे ही होंगे ना। सेल्फ रिस्पेक्ट तो मिलेगी ना। दादी और ताई जी अरे वो तो मंडी गई है ना सब्जी लेने के लिए। इतनी दूर क्यों गए? वहाँ पे सस्ती मिलती है ना, यहाँ महंगी मिलती है और झगड़े भी हो जाते हैं हमारे तो। यार तुम लोग करते हो क्या घर में? हाँ, सब्जी लेने नहीं जा सकते? दादी ये उम्र में ऐसे काम करेंगी वो? भाई मैं जाने वाली थी पर मुझे ना बबीता के यहाँ कुछ काम है इसलिए नहीं गई। काम तो मुझे भी था, दोनों को साथ में काम आ गया। अब चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? अरे मैं ही पी लेती हूँ। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? कैसे गिराया ये सब? उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। देख, राजेश्वरी जी का पैर भी उसी ने ठीक किया था ना, और राजेश्वरी जी ने उसकी तारीफ भी की थी। यही तो प्रॉब्लम है आज के जनरेशन की। थोड़ी सी तारीफ क्या करती, हवा में उड़ने लगते हैं। तुम भी हवा में ही उड़ रही थी, पाँव जमीन पे नहीं थे तुम्हारे, तभी तो इतना सब कुछ गिरा दिया। उन छड्डो ना परजाई जी, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? और वैसे भी जो जैसा है ना उसने वैसे ही रहना है। मैं कोई प्राची की बुराई थोड़े ना कर रही हूँ, उसमें तो वो सारे गुण हैं जो एक अच्छी बहू में होने चाहिए बीजी। पर वो कहते हैं ना कि एक खिलाड़ी अगर गलती करे ना तो पूरी टीम मैच हार जाती है। और परजाई जी वैसे ही आपका एक अवगुण आपके सारे गुणों को छुपा देता है। उसमें है एक कमी और वो है लापरवाही। सारे काम अच्छे से करती है पर बस एक लापरवाही की वजह से सब कुछ मिट्टी। कमियां तो पराये लोग देखते हैं तेजी, अपने लोग तो खूबियां देखते हैं, उन्हें संवारते हैं ताकि इंसान बन सके। अगर हम कमियां गिनाते रहेंगे और गलतियां निकालते रहेंगे तो वो तो वैसे भी हार जाएगी। बीजी आप ना मेरे को बिल्कुल गलत ले गो, मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब ही नहीं था। परजाई जी समझाओ ना बीजी को। समझना तो इससे चाहिए ना, क्यों आई थी राजेश्वरी जी यहाँ? राजेश्वरी जी यहाँ इसलिए आई थी ताकि वो देख सके कि दो बहुओं के आने के बाद मैं घर की जिम्मेदारियों से फ्री हुई हूँ या नहीं। वो ये देखना चाह रही थी कि मेरी दो बहुएं घर संभाल पाती है या नहीं, ताकि मुझे फ्री टाइम मिले और उनकी जगह मैं एनजीओ संभाल सकूं। उनके बाद इनफैक्ट उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि मैं कमेटी मेंबर्स के लिए एक लंच रखूं, ताकि कमेटी की दूसरी मेंबर्स आए और वो मुझसे इंप्रेस हो जाए और वहां सबके सामने वो मेरा नाम अनाउंस कर सके। अब क्या बुलाऊंगी मैं सबको, जब दो लोगों के सामने तुमने मेरी इज्जत नहीं रखी, सबके सामने क्या रखोगी? I'm sorry मम्मी, मेरा पाँव फिसल गया। जी यही तो समझा रही है परजाई जी, अगर लापरवाही होती है ना तो पैर अक्सर फिसल जाता है और कई बार तो गलत रास्ते पे भी चल जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे 2 साल पहले आपका गया था। जब आपने शादी की। तेजी, ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। जब हम पिछला सब कुछ भूल चुके हैं तो तू क्यों नहीं भूल जाती? बीजी मैं तो बस इतना ही बता रही थी कि अगर कदम फिसल जाते हैं तो इंसान से गलती होती है। और बीजी अगर प्राची अपने 2 साल पहले जो उसने गलती करी थी जो कुछ सीख लेती ना तो ये सब भी कुछ नहीं होता। परजाई जी को शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। तू बात को कहां से कहां लेके जा रही है तेजी? सीधी सी बात है कि उससे गलती हो गई, उसने माफी मांग ली, तो तुम लोग माफ क्यों नहीं कर देते उसे? आई एम सॉरी, मैं आइंदा ध्यान रखूंगी, ऐसा कुछ नहीं हो। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मम्मी जाने दीजिए ना, प्राची इतना कह रही है तो इसे माफ कर दीजिए ना, आगे से ऐसा नहीं करेगी। तुम लेती हो गारंटी? लेती हो गारंटी कि आइंदा से ये ऐसा नहीं करेगी? मैं तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि 2 साल पहले प्राची ने जो गलती की थी उसका असर सबकी जिंदगी पे हुआ है और तुम ये बात जानती हो। तो बताओ मुझे, लेती हो गारंटी ऐसा दोबारा नहीं होगा? तुम्हारी खामोशी में मुझे अपना जवाब मिल गया। बस कर पल्लवी, हम आज की बात कर रहे हैं, इसलिए बीते दिनों को याद करने की कोई जरूरत नहीं। वो माफी मांग रही है तो उसे माफ कर दे। अब माफी मांगने से क्या फायदा?
जो होना था वो तो हो गया। ये तो अच्छा हुआ कि रिया ने अपनी सूझबूझ से सिचुएशन को संभाल लिया और राजेश्वरी जी टाइम पे अपनी मीटिंग पर पहुंच पाई, वरना मैं जिंदगी भर उन्हें अपना मुंह नहीं दिखा पाती। कमेटी मेंबर्स तो क्या, राजेश्वरी जी कहीं पे भी मेरा नाम सजेस्ट नहीं करती। और ऐसा नहीं है कि चेयरपर्सन बनने के बाद मेरी इज्जत पर 4 चांद लग जाते, लेकिन अगर नहीं बनती तो मेरी इज्जत पर दाग जरूर लग जाता। सब यही कहते कि पल्लवी डिजर्विंग तो थी, लेकिन उसकी बहू की वजह से चेयरपर्सन बनते बनते रह गई। अरे लोग तो ये भी कहेंगे कि जिसकी बहू घर नहीं संभाल सकती, उसकी सास एनजीओ क्या संभालेगी। मम्मी आई नो मैंने बहुत बड़ी गलती की है और शायद मैं आपके माफी के लायक भी नहीं हूँ। आप मुझे माफ नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट मुझ पर थोड़ा भरोसा करिए। अगर आप भरोसा करेंगी ना तो शायद मैं आइंदा गलती ना करूं, और अगर गलती करूं भी तो उसे सुधार पाऊं। प्लीज मुझ पे भरोसा करिए। क्या फायदा भरोसा करके, क्या फायदा माफी देके? आज एक गलती की है, कल दूसरी करोगी। इसलिए प्राची, तुम्हारे बारे में जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था ना, वो बिल्कुल सही था। तुम रणबीर की बीवी तो बन गई, लेकिन कोहली खानदान की बहू कभी नहीं बन सकती। You will never ever truly be a part of this family. क्या ये सच है कि आपने गौरव थापर को मोलेस्ट किया था? मोलेस्टेशन की वजह क्या थी? कंपनी के शेयर? ये आप गौरव को पाना चाहती थी। अब तक आपने कितनी शादी की है और आप अपनी शादी को छुपाती क्यों हैं? मुझे नहीं देखना ये न्यूज चैनल, मेरा सीरियल जा रहा है। बबीता प्लीज थोड़ी देर और वैसे भी तुम क्या करोगी सीरियल देखकर? सीरियल में दिखाते क्या है? लड़ाई झगड़े ना, वो तुम्हारे चौल में भी बहुत होते रहते हैं, वही देख लिया करो। हाँ तो फिर ये न्यूज चैनल क्यों देखना भला? वैसे ही हमारे चौल में बहुत सी न्यूज होती है, जैसे तुम्हारी चोरी वाली न्यूज हुई थी। और ये भी कोई न्यूज है भला? ये लड़की इतनी सुंदर दिखती है, ये इस आदमी को क्यों मोलेस्ट करेगी भला? क्योंकि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। इसने मुझे पानी में नशे वाली दवा देकर मेरे संग गलत काम किया। और कितने लोगों के साथ आपने फ्रॉड किया है और कितने लोगों को मोलेस्ट किया आपने, बताइए। ये जो सवाल पूछ रहे हैं ना, ये दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मुंह छुपाया था ना हमने, इसलिए। हमने? मैं उनकी बात कर रही हूँ, तुम्हारी नहीं। तन्नू का मतलब है कि एक दिन ना हम दोनों ने मुंह छुपा के ना किसी से बात की थी, तो लोगों को लगा कि ये फैशन स्टेटमेंट है, इसीलिए ये लोग अपना मुंह छुपा के बात कर रहे हैं। ये कैसा फैशन है? मुंह छुपा के किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ने वाला फैशन। तुम नहीं समझोगी। चलो अभी बस हो गया, तुम लोग जाओ, मैं देख रही हूँ अपना सीरियल। ओके, थैंक यू। बंद करो ये न्यूज चैनल। अच्छा लो, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। फिर भी खाना तो पड़ेगा ना प्रज्ञा। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मैंने तुमसे कहा था ना मेरे साथ बाहर चलो, शायद कुछ अच्छा लगे। मैं बाहर नहीं जा सकती। बाहर लोग होंगे, सबको सब कुछ पता चल गया होगा, पता नहीं क्या कहेंगे। I'm just feeling so humiliated. तो वो करो जिससे तुम फिर से सर उठाकर चल सको। फाइट फॉर योर रिस्पेक्ट, जिससे तुम्हें ह्यूमिलिएशन नहीं होगी। प्रज्ञा, मैंने तुम्हें हमेशा लड़ते हुए, जीतते हुए देखा है, फिर इस बार तुम हार कैसे मान सकती हो? हम दोनों जानते हैं कि जो इल्जाम तुम पर लगे हैं ना, वो सब झूठे हैं, और वही इल्जाम झूठ से सच ना हो जाए, इसके लिए तुम्हें लड़ना होगा। चलो खाना खा लो।
अगस्त से देखिए 2 नई बेमिसाल कहानियाँ, 2 खिलाड़ी जिनकी जिंदगी बनेगी खेल या ये खेल बदलेगा इनकी जिंदगी, और सालों पुरानी रीत बदलेगी अब मीत। 23 अगस्त से रिश्तों का मांझा शाम 7 बजे और मीत 7:30 बजे। हम आज तक प्रज्ञा से हारते आए, लेकिन इस बार नहीं हारेंगे। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वार हो कहाँ से रहा है। ये तो है, हमने इतना दूर से उस पे वार किया कि तीर सीधा उसके माथे पर लगा। बेचारी अब जब भी आईने में देखेगी उसके माथे पे लगा हुआ दाग दिखेगा उसे। एक तीर नहीं, कई वार किए हमने उस पर, लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं था उसके पास, और ना ही हमारे फुल प्रूफ प्लान का होगा। मतलब हारना तो उसे है ही। बहुत जोर जोर से रो रही होगी इस वक्त। काश कॉन्फ्रेंस हॉल की तरह मैं अब भी उसका रोता हुआ चेहरा देख पाती। उसके घर चलना है, मुंह ढककर। हाँ, काश गौरव से कुछ पैसे मिल जाते तो आज की जीत हम सेलिब्रेट कर लेते। आज की जीत मतलब कल हम हार सकते हैं? तुम्हें लगता है कि प्रज्ञा बाजी पलट सकती है? कोई चांस है? कोई चांस नहीं। पहले हम प्रज्ञा के दिल पर अटैक करते थे, उसकी लव लाइफ, उसकी मैरिड लाइफ को टारगेट करते थे, लेकिन इस बार हमने उसकी इज्जत पर चोट पहुंचाई है, और कोई भी औरत अपनी इज्जत पर दाग बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई एम श्योर वो टूट गई होगी, फाइट बैक नहीं कर पाएगी। प्रज्ञा इज फिनिश्ड। ओ प्लीज प्राची प्लीज, ये रोने धोने का नाटक मेरे सामने मत करना। बहू जितना रोती है ना उतना सास बुरी लगती है। ये सारी गलती तुम्हारी है, इसलिए डोंट ट्राई एंड पुट दिस ऑन मी, अंडरस्टैंड? डोंट मेक मी लुक बैड। मैं रोऊंगी नहीं और सॉरी भी नहीं बोलूंगी। नहीं, इसलिए नहीं, क्योंकि मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती है। एक्सीडेंटली क्यों ना सही, मेरी गलती है। मैं अपनी गलतियों से सीखूंगी और उन्हें सुधारूंगी। सर जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अपनी गलतियां सुधारनी भी चाहिए, पर आप ना इसकी आदत ना डाल देना पुत्र जी, वरना गलती पे गलती होती जाएगी और आप बोलते रहोगे मैं तो सुधार रही हूँ। आप कोशिश करो कि आपसे गलती पुत्र जी होए ना, है ना परजाई जी? अब बस भी करो। आज के बाद इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, ना आज की और ना कल की। और पल्लवी, तू भी इस बारे में ज्यादा मत सोच। अरे गलती होनी थी सो हो गई, आगे सब कुछ अच्छा होगा। तू बस अपने लंच के बारे में सोच पुत्र, जिसमें वो तेरे एनजीओ के कमेटी मेंबर्स आने वाले, उन्हें कैसे खुश करना है उसके बारे में सोच। हाँ पंचायत जी, वो लोग खुश हो गए ना तो बस देखना आप तो चेयरपर्सन बन ही जाओगे, समझ लो मेरी बात। सच्ची में आप टेंशन बिल्कुल मत लो, ये मेरी गारंटी है। इस बार ना लंच में कोई गड़बड़ी नहीं होएगी। मैंने इनसे ऐसा काम कराना है ना, देखना आपने ना मुझे वर्ल्ड की बेस्ट चाची का अवार्ड दे देना है। और पंचायत जी अगर आपने कुछ नहीं ना देना तो इतनी सारी चाबियों में से ना एक ही चाबी दे देना मुझे। वैसे परजाई जी लंच है कब? कल। कल? कल मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। ये सारे कमेटी मेंबर्स में से 90% कमेटी मेंबर्स पंजाबी हैं, इसलिए लंच में छोले भटूरे बनेंगे और तुम दोनों अलग अलग बनाओगी, विदाउट अ सिंगल मिस्टेक। मुझे लंच में ये नहीं सुनना है कि लंच टाइम पे सर्व नहीं कर पाई, खाना टेस्टी नहीं बनाया। आई डोंट वांट एनी ऑफ दैट। आई वांट एवरीथिंग टू बी जस्ट राइट। सुन लिया तुम दोनों बहुओं ने? अगर चाहिए तुम्हें सास का प्यार तो कल कोई चमत्कार करना पड़ेगा तुमको। लेकिन पल्लवी, दोनों अलग अलग क्यों बनाएंगी? दोनों एक साथ मिलके भी तो बना सकती हैं ना। मुझे देखना है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा खाना बनाता है। अगर रिया ज्यादा अच्छा खाना बनाती है तो मैं उसे शाबाशी दूंगी, और अगर प्राची ज्यादा अच्छा खाना बनाएगी तो मैं उसे माफ कर दूंगी। पर जाई कंपटीशन बोले भी नहीं, कंपटीशन भी लगा दिया। चलो जी तैयारियां शुरू कर दो अभी कल की। छोले भिगो लो, मैदा छान लो, और एक बात जान लो कि कल तुम्हारी सास का बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। अगर तो वो लोग खुश गए तो समझ लो हमारी परजाई जी चेयरपर्सन बन जाएंगी, और अगर वो मुंह लटका के गए ना तो देख लेना तुम दोनों खराब बहुएं बन जाओगी। और या पुत्र तूने तो कमाल ही कर दिया, इतने अच्छे से सब कुछ संभाला। कल कुछ गड़बड़ करेगी ना संभाल लेना। हाँ तू बड़ी बहू है ना मेरा प्यारा पुत्र, बड़ी बहू का तो रुतबा ही अलग होता है जी।
दीदा, एक बात बोलूं? आई थिंक आपको प्राची से जाकर बात करनी चाहिए, अकेले में। शायद उसे अच्छा लगे, हो सकता है शायद उसे कॉन्फिडेंस भी मिल जाए। और फिलहाल तो अभी वही उसे चाहिए, स्पेसिफिकली कल के। डोंट यू थिंक सो? तो तुझे ऐसा नहीं लगता कि इस वक्त तुझे उससे बात करनी चाहिए? उससे उसे और अच्छा लगेगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसे अच्छा ना लगे। आफ्टर ऑल सब लोग मुझसे बहुत इम्प्रेस हो गए। सबको तो यही लग रहा है कि मैं प्राची से बेटर हूँ। शायद उसे भी यही लगे, और उसे शायद ये भी लगे कि शायद मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए उससे जाकर बात कर रही। दीदा, सच बात कहूँ आपसे, मुझे चाबियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो चाबियों के बारे में सोचा तक नहीं है। बस वो चाची ने बात छेड़ दी तो दीदा, मुझे चाबियां नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मेरा परिवार मेरे पास चाहिए। और आप तो जानती है कि इन कुछ साल में क्या क्या हो गया हम सबके बीच, कितना मिसकम्युनिकेशन हो गया ना। मैं नहीं चाहती कि अब मैं प्राची से जाके बात करूं तो कोई और नई मिसकम्युनिकेशन पैदा हो जाए। आप समझ रही ना मैं आपसे क्या कह रही हूँ? सब मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे सब कड़वी कड़वी बातें करते हैं। गले सब लगाते हैं, लेकिन फिर ये लोग बैक स्टैब करते हैं। मैंने भी कर दिया, क्योंकि दीदा भी तो यही चाहती है ना, चाबी आफ्टर ऑल प्राची को ही मिले। मैंने भी थोड़ा सा नाटक कर लिया। चाबियां तो मुझे ही मिली। आफ्टर ऑल इस कोहली परिवार की बड़ी बहू मैं जो, तो प्राची बड़ी बहू का रुतबा और चाबी दोनों मुझे ही मिलेगी। एंड दैट्स माय गारंटी।